सबसे पहले नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों, आज की मेरी कहानी है तेनालीराम की कहानी। और तेनालीराम की एक ऐसी कहानी है कि किस प्रकार अपने वचनों से और अपनी वाक पटुता से एक विद्वान व्यक्ति को भी तेनालीराम अपनी वाणी से किस प्रकार से उसको मस्तक कर देते हैं, इसी के ऊपर आधारित कहानी है। और कहानी का शीर्षक है कि तेनालीराम की महान पुस्तक। जी हाँ दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक महान विद्वान आया। उसने वहाँ दरबार में उपस्थित सभी विद्वानों को चुनौती दे दी और विश्व के उनके सम्मान कोई बुद्धिमान नहीं, ऐसा कह दिया। उसी दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों ने कहा कि यदि उनमें से कोई चाहे तो उसके साथ किसी भी विषय पर वाद विवाद कर सकता है, परंतु कोई भी दरबारी उसे वाद विवाद करने का साहस नहीं कर सका। अंत में सभी दरबारी सहायता के लिए तेनालीराम के पास गए। तेनालीराम ने उन्हें सहजता और आश्वासन दिया और दरबार में जाकर तेनाली ने विद्वान की चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों के बीच वाद विवाद का दिन भी निश्चित कर दिया गया। निश्चित दिन तेनालीराम एक विद्वान पंडित के रूप में दरबार के अंदर पहुंचे। उसने अपने एक हाथ में एक बड़ा सा गट्ठर ले रखा था जो देखने में भारी पुस्तकों का गट्ठर लग रहा था। शीघ्र ही वह महान विद्वान भी दरबार में आकर तेनालीराम के सामने बैठ गया। पंडित के रूप में तेनालीराम ने राजा को सिर झुकाकर प्रणाम किया और गट्ठर को अपने सामने और विद्वान के बीच में रख दिया। तत्पश्चात दोनों में वाद विवाद के लिए ही बैठ गए। राजा जानते थे कि पंडित का रूप धरे तेनालीराम के मस्तिष्क में अवश्य ही कोई योजना चल रही होगी, इसीलिए पूरी तरह से आश्वस्त थे। अब राजा वाद विवाद आरंभ करने का आदेश दे दिया। पंडित के रूप में तेनालीराम पहले अपने स्थान पर खड़ा होकर बोला कि विद्वान महाशय, मैंने आपके विषय में बहुत कुछ सुना है। आप जैसे महान विद्वान के लिए एक महान तथा महत्वपूर्ण पुस्तक लेके आया हूँ जिस पर हम लोग वाद विवाद करेंगे। महाशय, कृपया मुझे इस पुस्तक का नाम तो बताइए, विद्वान ने तेनालीराम से कहा। तो तेनालीराम बोले कि विद्वान महाशय, इस पुस्तक का नाम है तक्षशिला महिषाबंधन। विद्वान हैरान हो गया। अपने पूरे जीवन में उसने इस नाम की कोई पुस्तक तो न तो सुनी थी और न ही पढ़ी थी। वह घबरा गया और बिना पढ़ी हुई पुस्तक के विषय में वह कैसे वाद विवाद करेगा। फिर वह बोला, अरे यह तो बहुत ही उच्च कोटि की पुस्तक है, इस पर वाद विवाद करने में बहुत ही आनंद आएगा, परंतु आज ये वाद विवाद रहने दिया जाए। मेरा मन भी कुछ नहीं है, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भूल गया हूँ। कल प्रातः स्वच्छ मस्तिष्क के साथ हम वाद विवाद करेंगे। तेनालीराम के अनुसार वह विद्वान तो आज के बाद वाद विवाद के लिए पिछले कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु वह अतिथि की इच्छा ध्यान में रखने तेनालीराम का कर्तव्य था, इसीलिए वह सरलता से मान भी गया। परंतु वाद विवाद में हारने के भय से वह विद्वान नगर छोड़कर भाग गया। अगले दिन प्रातः जब विद्वान शाही दरबार में उपस्थित नहीं हुआ तो तेनालीराम बोला, महाराज, वह विद्वान अब नहीं आएगा। वाद विवाद में हार जाने के भय से लगता है कि उन्हें नगर छोड़कर चला गया हो। तेनालीराम का वाद विवाद के लिए लाई गई अनोखी पुस्तक के विषय में कुछ तो बताओ। उसको डरकर यह विद्वान भाग गया। राजा ने तेनालीराम से पूछा। तभी बोला तेनालीराम के, वास्तव में ऐसी कोई पुस्तक नहीं है मेरे पास। मेरा उसका नाम रखा है तक्षशिला महिषाबंधन। इससे तक्षशिला का अर्थ यह है कि शीशम की सूखी लकड़ियां और महिषाबंधन का अर्थ होता है कि रस्सी से जिसको भैंसों को बांधा जाता है। मेरे हाथ में तो यह गट्ठर है वास्तव में शीशम की सूखी लकड़ियों का, जो कि भैंस को बांधने वाली रस्सी थी। मैंने मखमल के कपड़े में इस तरह लपेट लिया था कि ताकि उसको पुस्तक ही लगे। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता को देखकर राजा दरबारी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और राजा ने प्रसन्न होकर तेनालीराम को ढेर सारा उपहार दिया। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से तेनालीराम ने बिना कुछ किए ही उस विद्वान को नीचा दिखा दिया केवल अपने विवेक के कारण। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी मिल सके ऐसी मोटिवेशन और प्रेरणादायक वीडियोस। तब तक के लिए जय हिंद।